यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो आज अपन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या चीज़ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले ये समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मान लो कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ये है, ये मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, के पास क्या है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ओके सर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। अब एक ऐसा सरफेस, ये भी मान लेंगे, ये भी क्या होगा, इस प्लेन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर सरफेस, इस लाइन के परपेंडिकुलर। मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रही हैं तो आपने क्या पढ़ा है, मान लो इस वाले सरफेस से A से इस वाले सरफेस B तक गया है, तो सर आपने पढ़ाया है डेल्टा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B E डॉट dr, यही पढ़ाया है। डेल्टा V नथिंग बट V फाइनल माइनस V इनिशियल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फाइनल, यहाँ पे इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज टू हियर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे E डॉट dr वेक्टर, ठीक, E और dr वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे। अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, पोटेंशियल इक्वल हो, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस यहाँ पे, इसका मतलब E डॉट dr, यहाँ पे E इंटू dr का इंटीग्रेशन R हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट चूँकि E और dr के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 है, क्योंकि जिधर E है उधर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा बराबर सर 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। ओके, तो आपके पास जो आपके पास वैल्यू आई वो आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर E इंटू dr वेक्टर, E इंटू dr वेक्टर, माइनस था यहाँ पे तो हमने V इनिशियल माइनस V फाइनल लिख दिया। अब इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सर ये है कि सर एक ऐसा प्लेन जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को, मान लो कि इस पॉइंट पे, सपोज एक एग्जांपल से बात करें, मान लो कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कैसा सर, यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो कितनी दूरी पे, R दूरी पे, पोटेंशियल की वैल्यू आपने पढ़ा था KQ बाई R। पोटेंशियल साहब आपको पता है क्या होता है, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई X पढ़ा था, वेयर X इज द डिस्टेंस फॉर वेयर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दूरी आपके पास क्या है, R है सर। KQ बाई R1 था तो यहाँ पे R1 लिख दिया। अब ये दूसरा मान लेंगे, ये ऐसे ये मान लें कि ये पोटेंशियल कोई आया इस तरीके से, यहाँ पे ये पोटेंशियल है। ठीक, इसकी रेडियस आपके पास R2 है, यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल V2, सिमिलरली और भी यहाँ पे रेडियस है। ठीक, अब आपके पास ये पोटेंशियल आपके पास क्या है, R3 दूरी पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल V3 मान लें। तो कहने का मतलब ये है कि इसके हर एक पॉइंट पे, ध्यान से समझिएगा सर, इसके चाहे A पॉइंट पे बात करें, चाहे B पॉइंट पे बात करें, चाहे C पे बात करें सर, या किसी भी इस वाली जो प्लेन मिल रहा है, ये वाला जो प्लेन है, एक पर्टिकुलर दूरी पे पोटेंशियल हर जगह, मतलब VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD, या जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट मिलेंगे
वो सारे कैसे होंगे, इक्वी पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि सर दूरी तो बराबर है, k इंटू क्यू बाई आर इसका भी है, ये भी के क्यू बाई आर है सर, ये भी के क्यू बाई आर है सर, ये भी के क्यू बाई आर है। मतलब चाहे ए पे निकालो, चाहे बी पे, चाहे पी सी पे, चाहे डी पे, किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल लिखो तो इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल। देखो सबकी वैल्यू क्या है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल सर। ओके, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं दिस इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल प्लेन। इक्वी पोटेंशियल प्लेन। अच्छा सर ये इक्वी पोटेंशियल है, ऐसे यहाँ पे सर ये दूरी चेंज हो गई, R1 हो गई, यहाँ पे ए डैश मान लेंगे, तो इसका ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, जितने भी ये वाले इस वाले स्फीयर में, ऐसे मान ले एक 3 डायमेंशनल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी पर्टिकुलर दूरी होगी, ध्यान समझिएगा, जितने भी पर्टिकुलर दूरी पे जो एक सराउंडिंग बनेगी वो स्फेरिकल सराउंडिंग बनेगी। कैसी बनेगी, स्फेरिकल सराउंडिंग में, 3 डायमेंशनल। इसका मतलब वो जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल सरफेस होगा, और जितने भी पॉइंट होंगे उस स्फीयर पे, दैट ऑल द पॉइंट्स इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ओके, तो इसका मतलब ये सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ये वाले ए डैश वी ए डैश बराबर वी बी डैश बराबर वी सी डैश, ये सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अब फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल आप अगर एक चार्ज, मान लो आपके पास एक चार्ज, दूसरा चार्ज है सर, मान लो एक क्यू डैश चार्ज है, आपकी इच्छा है कि यहाँ से उठाऊं डी पॉइंट से, या सपोज ई पॉइंट से उठा करके यहाँ ए डैश पे, ई डैश से उठा करके ए डैश पे रखना चाह रहे हो। आपके पास एक चार्ज है सर, इस चार्ज पार्टिकल को इस वाले स्फीयर में कहीं पे भी ले जाओ, इस वाले सरफेस पे कहीं पे भी ले जाओ, उस पे वर्क डन कितना होगा, आपने वर्क डन के बारे में पढ़ा है। वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज डेल्टा वी इंटू क्यू सर। तो सर जब पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले किसी भी वाले सरफेस पर सर जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, सब इक्वी पोटेंशियल है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस तो 0 हो जाएगा सर। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, यहाँ पे मान लो कि के क्यू बाई R1 है सर, यहाँ पे के क्यू बाई R1 है, तो दोनों का जब इक्वल पोटेंशियल है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इन मूविंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये फ़ायदा होता है। अच्छा सर वर्क डन अगर 0 होता है तो ये भी बात समझ में आ गई कि अगर सर वर्क डन 0 है तो बगैर काम के आप उस चार्ज को एक पॉइंट से उस वाले सरफेस पे कहीं पे भी ले जा सकते हो। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को कहीं से कहीं पे मूव करा दो, आपको कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हेडिंग लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड पोटेंशियल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि आपने अभी भी देखा है, आपने अभी भी देखा कि अगर ये पॉइंट चार्ज है सर, ये इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल, तो सर अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव का है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? ओरिजिनेट करती हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को एनालाइज करो तो आपको दिख रहा है कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर जा रही हैं सर। जितने भी पॉइंट्स हैं इस वाले सरफेस पे सब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं सर। पहली बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, यहाँ पे दिख भी रहा है, कहीं पे भी आप देख सकते हो। अगर ये मानते हो इक्विपोटेंशियल तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है सर, लाइन परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दूसरा इसमें इसी में ही आएगा, वो है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन इन मूविंग, जो आपने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा, मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, work done in moving the charge from one point to another point in equipotential region, in equipotential surface, in equipotential surface is zero। ओके, मतलब आप यहाँ से, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ ले आना है तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। शायद आपने ये बातें समझ ली। क्यों जीरो होगा उसके पीछे रीज़न भी बताया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर यहाँ का पॉइंट, ये दोनों का पॉइंट पोटेंशियल तो सेम है सर, तो डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो होगा। ठीक, ओके, लिख लिया सबने? लिख लिया? अब हम बात करते हैं, मान लो सर कि ये तो रही तो पॉइंट चार्ज की कहानी। आपने जो कहानी बताई इक्विपोटेंशियल की, तो पॉइंट चार्ज की रही भाई। अगर आपके पास लाइन चार्ज हो जाए, कैसा? लाइन चार्ज हो जाए सर, ऐसी मान लो कि एक लाइन चार्ज है, ध्यान से समझना सर, ये लाइन चार्ज का मतलब ये होता है कि सर इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लाइन चार्ज। तो ये कैसा बनाएगी सरफेस? कौन सा इक्विपोटेंशियल प्लेन होगा? ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो अगर आप देखो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है, ध्यान से समझें, ये पेन है। तो इसके जितने भी, अगर ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहाँ से ये पर्टिकुलर दूरी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जितने भी ये सारे पॉइंट्स होंगे इस वाले पेन के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पे, वो सारे कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल। देखें ध्यान से, आपको 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन में ले चल रहा हूँ। ये है सर, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगी और जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगी ऐसे भी जाएंगी, 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 पूरा। यहाँ पे भी वही होगा, ऐसे भी, ऐसे, 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 ऐसे। अब ज़रूरी थोड़ी, ये तो सरफेस पे बनाया सर आपने, यहाँ पे भी ये पूरा हर ईच एंड एवरी डायरेक्शन। अब आपको ये 2 डायमेंशनल प्लेन में ऐसा लग रहा है प्लेन है, लेकिन एक्चुअली ये सिलेंड्रिकल है पूरा सरफेस पे, ऐसे ये वाला कर्व्ड सरफेस,
कौन सा? कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस जितनी भी बनेंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? निकलेंगी। कहाँ जाएंगी? गोज टू इन्फिनिटी। तो अगर एक फिक्स रेडियस को मान लें यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरा क्यू है, ये मान लो टोटल चार्ज क्यू है, इस क्यू को इस पॉइंट ए से खिसका करके बी पे ले आ जाता है। तो एक बात बताओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, यहाँ पे रख दो, ठीक। तो आप अगर यहाँ से चालू किए, जब पहले भी बात आपसे हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है सर। ये किस बात से होके गया है हमसे इससे मतलब नहीं होता, हमसे बस इतना मतलब होता है कि साहब ये बताओ कि पहले कहाँ रखा था, अब कहाँ रखा है, दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर से बात करते हैं। लेकिन सर ठीक है, आपने यहाँ पे था फिर यहाँ पे रख दिया, लेकिन अगर आप ध्यान देखो ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, मतलब VA बराबर VB है सर, दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। ओके, तो अगर सर पोटेंशियल इक्वल है, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? फ्रॉम A टू B दैट इज डेल्टा V इंटू Q। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम द सिलेंड्रिकल पॉइंट 1 A टू B, वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए? सो इस तरीके से ये कहते हैं इसको इक्वी पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल। यहाँ पे एक क्वेश्चन से बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट 40 वोल्ट का है। ये सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहलाएंगे। ये 20 वोल्ट का ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल। ये सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल। और इनके बीच का गैप दिया है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने क्या पढ़ा? आपने सर ये पढ़ाया कि V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर E डॉट dr। या आपने जो जनरल फार्मूला पढ़ा है V फाइनल माइनस V इनिशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ RI टू RF E डॉट dr, ये जनरल फार्मूला है सर। सर यहाँ पे हमने इसको माइनस लगाया, माइनस को उड़ा दिया, बस बात यही मैंने इस तरीके से लिखा है सर। ओके, अब सर यहाँ पे V इनिशियल की वैल्यू अगर A पॉइंट्स ये है, आपने एक चार्ज को A से B सपोज ले गए, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हाइयर पोटेंशियल की वैल्यू V इनिशियल की वैल्यू 40 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट बराबर हमें E की वैल्यू चाहिए और dr वेक्टर, अगर इनके बीच का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो वैल्यू कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर -2, चूँकि सेंटीमीटर है। याद रखें यूनिट में गलती न करेंगे, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ पे E इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो E की वैल्यू आप लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -2। 5 चौक 20, ये वैल्यू कितना हो गया? ऊपर गया तो 400। क्या आ गया? 400। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम आप जानते हो। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक इस तरीके से क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब आपके पास ये 90 वोल्ट, 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। और जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम, गोज फ्रॉम लिखेंगे, गोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल सर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से चलेंगी? अगर ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर
ये सारे इसके परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। ओके, अब मान लो कि आपने क्या किया, 60 वाली इस लाइन से इस वाले पे, यहाँ से इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच का गैप दिया है दो, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स जो हैं इनके बीच का ये गैप है। तो हमें ये वाले गैप से मतलब है, ये हमें ये इनके ये बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी नहीं मतलब है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, कितने, 10 सेंटीमीटर है, ईच आर 10 सेंटीमीटर। तो सर आपने बताया वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर ई इंटू डी आर, आपने तो सर ये बताया है। मैंने यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, 60 से, सपोज यहाँ से 60 से 30 पे जा रहा हूँ सर, कितने से, 60 to 30 जा रहा हूँ सर, ध्यान से समझना। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 60 माइनस 30, ई हमें चाहिए। लेकिन जो मूव कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, हमें ये दिया है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये थीटा है। तो आपका ये जो कंपोनेंट हुआ ए बी कॉस थीटा 45, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45, तो ओ ए मान लें, ओ ए, तो यहाँ आप लिखेंगे ओ ए कॉस ऑफ 45 सर। ओके, तो वैल्यू कितना आ गई, 30 वोल्ट। हमें ई चाहिए, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 सर, ठीक, 1/√2, सब कुछ वैल्यू आ गई। तो ई की वैल्यू आप बता सकते हो, ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 10 की पावर -1, तो ई की वैल्यू आएगी 30 डिवाइडेड बाई 30√2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा 10 की पावर +1, तो 300√3, क्या 300√3 सर। तो सर ये जो वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी एंगल यहाँ से 45 बना रहा है, कितना डिग्री, 45। तो इसको ऐसे समझें कि सर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया सर, ये एंगल बना रहा है 45, कितना, 45 सर। अब इनके बीच का अगर आप ध्यान से देखो, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो अगर ये E है, ये 45, तो E कॉस ऑफ 45, ओके सर, ये वाला E साइन ऑफ 45, तो ये तो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी सर, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये वैल्यू E माइनस E कॉस ऑफ 45 लिखेंगे, प्लस E ऑफ साइन ऑफ 45, ठीक। अब E का मैग्नीट्यूड जानते हो, तो यहाँ पे अगर है तो इसको आई कैप लिख दें, और ये सर y में है तो इसको जे कैप लिखें, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो जाएगा, 300√3, 300√2 है ना, हाँ 300√2 यहाँ पे cos 45 माइनस कंपोनेंट यहाँ पे, और E की वैल्यू यहाँ पे लिख दे प्लस के साथ। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब जो अगला सेगमेंट हमारा है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक चीज़ आता है कि जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल निकालेंगे और इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालेंगे, ठीक।
इसके बाद पोटेंशियल निकालेंगे चारों केस में। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। ये जो 2-3 सेगमेंट हैं, इन तीनों सेगमेंट को मैं एक ही लेक्चर में, जो अगला लेक्चर होगा उसमें फिनिश करूंगा। तो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जेई के जितने भी क्वेश्चन मेंस में आए हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। तो आज कैसा लगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।